हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जो हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के आराम से बोल लेते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के प्रकार, हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में या उच्चारित करने में बिल्कुल भी समय ना लगे, अर्थात मुख पर ज़्यादा जोर ना देना पड़े, आसानी से बोले जा सकें, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनको हम बिना किसी की सहायता के या बिना जो है अपने मुख पर ज़्यादा जोर लगाए आसानी से बोले जा सकें, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि बिल्कुल भी जोर ना लगाएं, मतलब कि आपके मुंह से स्वतः ही वह आवाज़ धीरे से उच्चारित हो जाए, ऐसे स्वर जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। यानी इन स्वरों को बोलने पर हमको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, यानी कि आराम से हम बोल ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा ह्रस्व स्वर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, मुख पर थोड़ा जोर लगाकर उच्चारित करना पड़े, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर में जैसे 1 मात्रा का समय लगता है, तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का टाइम लगे, यानी कि ज़्यादा जोर देना पड़े। तो ऐसे स्वर जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी देखिए इन सारे वर्णों को बोलने में थोड़ा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये जो है दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो चलिए ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, यानी दीर्घ स्वर की अपेक्षा से भी ज़्यादा समय लगे, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम आदि। यानी कि राम और ओम में देखिए दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये इसमें एक बात ये है कि ये दिखाई नहीं देते हैं, बस इसको बोलने पे हमें एहसास होता है कि हाँ इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए इसको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। यानी ये जो है 2 मात्राओं यानी 3 मात्राओं का टाइम लगता है, तो ये जो है प्लुत स्वर होता है। तो बच्चों उच्चारण के आधार पर ये हमारा स्वर का वर्गीकरण हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे जो है इसके विषय में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्वर और स्वर के प्रकार जो है हो गए हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, हिंदी भाषा में स्वरों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर
ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में बिल्कुल भी समय ना लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, ऊ, री आते हैं। और दूसरा आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, यानी 2 मात्राओं का टाइम लगे। इसका उदाहरण है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, यानी कि दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगे, ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे राम, ओम आदि। तो बच्चों तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ जो है मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।